नमस्कार। मैं अशोक पोटभरे आप सब बच्चों का पोटभरे क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम सांख्यिकी विषय में इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने पढ़े थे समानांतर माध्य, और मैंने आप लोगों को दो सीरीज से प्रश्न बनाना सिखाया था। पहला था आपका इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी, और दूसरा था खंडित श्रेणी से। आज हम बना रहे हैं अखंडित श्रेणी या वर्गीकृत श्रेणी या सतत श्रेणी, या इंग्लिश हम जिसको कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज से हम किस प्रकार से मीन कैलकुलेट करेंगे, समानांतर माध्य निकालेंगे। तो समानांतर माध्य निकालने की वर्गीकृत सीरीज में 3 विधियां हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड्स, दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, लघु विधि भी कहते हैं, और तीसरी मेथड है पद स्टेप डिवीजन मेथड जिसको पद विचलन विधि के नाम से जाना जाता है। तो आज बच्चों मैं आप लोगों को तीनों मेथड से आप लोगों को एक एग्जाम्पल को लेकर के, गणित को लेकर के बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को अंत तक। तो आज हम देख रहे हैं अखंडित श्रेणी से या सतत श्रेणी से समानांतर माध्य की गणना करना। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों से समानांतर माध्य की गणना कीजिए, और अपने को प्रश्न में दिया है प्राप्तांक दिया हुआ है। ऐसे बच्चे जिनको 0 से अधिक लेकिन 10 से कम मिले हैं वो एक जन है। जिनको 10 से ज्यादा मिला है लेकिन 20 से कम मिला है वो कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। जिनको 20 और उससे ज्यादा मिला है लेकिन 30 से कम मिला है वो कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। जिसको 30 या उससे अधिक मिला है लेकिन 40 से कम मिला वो 2 लोग हैं। और जिनको 40 या 40 से ऊपर मिला है और 50 से कम मिला है वो कितने लोग हैं बच्चों? 2 लोग हैं। तो इस विधि से हम बताएंगे। पहला हम बना रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से समानांतर माध्य की गणना करना। तो प्रत्यक्ष विधि का हमारा सूत्र था खंडित श्रेणी। आपने इसके पहले आपने पढ़ा होगा। खंडित श्रेणी के जो फार्मूले हैं वही फार्मूले यहाँ लागू होते हैं। तो यहाँ पे हमको वही फार्मूला लागू होगा। बार एक्स के द्वारा इसको शो करेंगे, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ, है ना। सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ भी कहते हैं इसको। प्रत्यक्ष विधि द्वारा समानांतर माध्य की गणना करना, इसका टेबल बनेगा। तो इसके टेबल में सबसे पहले हम प्रश्न में प्राप्तांक उतार लेंगे। तो प्राप्तांक हमारा क्या था? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। दूसरा यहाँ पे एक अतिरिक्त काम किया जाता है जिसको यहाँ पे बोलते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कहा जाता है मध्य बिंदु। तो ये मध्य बिंदु हमको कैलकुलेट करना रहता है। तो ये मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? तो इसका होता है न्यूनतम, इसका हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू अपॉन 2, या हम कहते हैं न्यूनतम मूल्य प्लस अधिकतम मूल्य बटे 2। तो अब हमको इसका मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका मिड वैल्यू निकालते हो तो 0 और 10, क्या बोला आपको? 0 मिनिमम 0 है और मैक्सिमम कितना है? 10 है। तो दोनों को जोड़ दो, जोड़ के 2 से भाग कितना आएगा? 5 आएगा। उसी प्रकार 10 प्लस 20 अपॉन 2 तो 15 आएगा। 20 आपका है 20 प्लस 30 अपॉन 2 तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो मतलब 5-5 के स्टेप बीच में कितना 10-10 का डिफरेंस है। तो 10-10 से आगे बढ़ते चले जाएगा। पहला इसका मिड वैल्यू आएगा 5, 15, 25, 35 और 45। तो इस तरह सबसे पहले हमारा क्या निकलेगा बच्चों? इसमें मिड वैल्यू निकल जाएगा। जब मिड वैल्यू कैलकुलेट हो गया है तो उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी को उतार दीजिए। तो इसका फ्रीक्वेंसी है 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है और 2 है। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा?
आपको क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा वर्क हुआ है हमारा, वो क्या हुआ है हमारा, मिड वैल्यू निकाला गया है। तो मिड वैल्यू कैसे निकलता है, मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू अपॉन 2, या मध्य बिंदु बराबर हम क्या करेंगे, न्यूनतम मूल्य प्लस अधिकतम मूल्य बटे 2। तो आपका निकल जाएगा मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, और ये जो है x का प्लेस ले लेगा, मिड वैल्यू क्या बन जाता है, x बन जाता है। और फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दी थी 1, 2, 3, 2, उसको उतार लीजिए। अब यहाँ पे हमारा सूत्र है समेशन fx है, सिग्मा fx है, तो f हमारे पास है और x भी हमारे पास है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो fx कहलाएगा। तो 5 एकम 5, 15 दूनी 30, 25 तिया 75, 35 दूनी 70, 45 दूनी 90। तो इस तरह से मध्य बिंदु और छात्रों की संख्या अर्थात फ्रीक्वेंसी f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, 15 दूनी 30, 25 तिया 75, 35 दूनी 70, 45 दूनी 90। अब इसका टोटल हमको जरूरत पड़ती है, फ्रीक्वेंसी की टोटल की जरूरत पड़ती है, तो 3, 3, 6, 4, 10 है हमारा। इसका टोटल कितना आ रहा है, f कट कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब इसका टोटल कर लीजिए, 5, 5, 5, 5, 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 7, 4, 11, 11, 7, 18, 18 और 9, तो 18, 9 कितना आएगा, 27। तो क्या आया, 5, 5, 10 की 0 हासिल 1 है ना, 7, 3, 10, 10, 7, 17, 17 और 10 27 है ना। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, 270 मिल गया। अब आपका सूत्र है, इसका सूत्र है बार x बराबर समेशन सिग्मा f x अपान सिग्मा f। तो यहाँ पे 270 आ जाएगा अपान 10 आएगा, 1 1 0 कट गया, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 27। तो इसका आंसर आपका क्या आ रहा है, 27। तो इस विधि से समांतर माध्य से निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा बच्चों, 27। तो ये विधि कौन सी थी, प्रत्यक्ष विधि थी। अगर इसी प्रश्न को अगर हम अप्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं, शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं, तो क्या होगा। तो इसका सबसे पहले यहां पे हमको प्राप्तांक उतार लेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक, इसका मिड वैल्यू निकालोगे, सेम आएगा, मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, 0 प्लस 10, 10, 10 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा, 5। फिर इसका भी उतना ही आएगा, 10 प्लस 20 30, 30 को 2 से भाग दोगे 15, 20 धन 30 50, 25, 30 धन 40 70 का 35 आधा, 40 धन 50 90 का 45। तो यहाँ पे वही फ्रीक्वेंसी मिलेगी, यहाँ मिड वैल्यू मिलेगा 5, 15, 25, 35, 45। अब हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को उतार लीजिए, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 2 2, फ्रीक्वेंसी उतार लिए। अब यहाँ पे शॉर्टकट मेथड्स में हमारा फार्मूला होता है बार x इक्वल एज्यूम a प्लस समेशन या सिग्मा f d x अपॉन समेशन f। तो यहाँ पे हमको बार x निकालना है एज्यूम, तो आपको यहाँ पे एज्यूम मानेंगे, किसमें से मानना पड़ेगा आपको, मिड वैल्यू में से किसी एक को एज्यूम मानेंगे। तो हमने यहाँ मान लिया 25 को माने हैं, किसको माने हैं, 25 को। तो एज्यूम बराबर हमारा क्या है, 25 है। क्या माने अपन ने एज्यूम 25, 25 को माने। तो अब हमारा सूत्र है dx बराबर a माइनस एक्स, हमको dx चाहिए, तो a का मतलब हमको क्या करना है, कल्पित माध्य x माइनस a। तो हमको क्या करना है, x में से क्या घटाना है, a को घटाते जाना है। ये 5 है, तो 5 माइनस 25, तो आपको क्या मिलेगा, 5 छोटा है 25 बड़ा है, तो माइनस में मिलेगा, तो -20। क्या मिला आपको, -20। ठीक उसी प्रकार आप किसमें घटाओगे, 15 में 25 घटाएंगे
तो आपको क्या मिलेगा -10। और आप क्या घटाओगे 25 में से 25 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0। ठीक उसी प्रकार 35 में से 25 घटाओगे तो 35 बड़ा है, 25 हुआ है तो प्लस में आएगा, तो +10। वैसे ही 45 में से आप क्या घटाओगे 25 घटाओगे तो क्या मिलेगा +20। तो इस तरह से आपको प्रश्न में आपको क्या मिल जाएगा dx। तो dx कैसे निकालते हैं, x में से एज्यूम को माइनस करते हैं, और x कौन सा ये वाला है। एज्यूम आपने माने हो, किसको माने हो 25 को माने हो, तो 5 में से 25 माइनस करोगे -20 आएगा। 5 में से 25 घटाओगे तो -10, और 25 में से 25 जाएगा 0। 35 में से 25 घटाओगे +10, 45 में 25 घटाओगे तो +20 आएगा। अब यहाँ पर वही हमको करना है, यहाँ पे f dx का f और dx का मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन दोनों का गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, इनटू करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका गुणा करोगे तो क्या मिलेगा -20 मिलेगा, 1 से गुणा करोगे तो। और इसका भी क्या आ रहा है आपका -20, 10 का गुणा 2 से करोगे कितना आएगा 20। इसका गुणा करोगे तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने से क्या आता है 0 आता है। अब इसका गुणा करो 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। तो अब आपको यहाँ पे सूत्र में क्या क्या चीज की जरूरत है, तो सूत्र में हमको जरूरत है, तो हमको सूत्र में फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना 10 है। अब हमको dx की आवश्यकता है, तो हमको fdx की आवश्यकता है, dx की आवश्यकता जरूरत नहीं है, इसका आएगा तो 0 आएगा, इसका टोटल प्लस माइनस बराबर हो गए हैं। अब इसमें से आप प्लस प्लस का टोटल कर लो, तो प्लस प्लस का टोटल आ रहा है 60 और माइनस माइनस का टोटल आ रहा है 40। तो बड़ा टोटल किसका है, प्लस वाला ज्यादा है, तो +60 में से माइनस घटाओगे, +60 -40, तो आपको क्या मिलेगा +20 मिलेगा। क्या मिलेगा +20। अब हमारा फार्मूला है, फार्मूला तो बार x बराबर कल्पित माध्य प्लस समेशन dx और f सिग्मा f। तो अब यहाँ पे आपको मान भर लीजिए, तो a के जगह में कितना आएगा आपका 25 प्लस इसका कितना आया 20 + 20 आया था। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 10। अब इसको हल कर लीजिए, 1 0 1 0 कट गई और बचा क्या आपके पास x बराबर 25 + 2, तो 12x बराबर कितना आ गया 27। तो यहां भी आपका आंसर कितना आएगा 27 आया था, यहां भी आंसर आपका क्या आएगा 27 ही आएगा। किसी भी मेथड से निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा। अब तीसरी विधि हमारी है स्टेप डिवीजन मेथड, जिसको हम पद विचलन विधि कहते हैं। तो पद विचलन विधि का फार्मूला जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहां पे होता है बार x बराबर a प्लस समेशन fds हो जाता है। यहाँ पे क्या है fdx है, यहाँ पे क्या हो जाता है fds या fdu भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे अपान सिग्मा f इंटू आई है। आगे देखेंगे अपन क्वेश्चन पे, यहाँ भी यही प्रश्न है, उतार लीजिए प्राप्तांक को। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 सेम है। यहां भी आपको मिड वैल्यू निकालना है, जैसे हमने पहले निकाले थे सेम टू सेम मिड वैल्यू निकलेगा। तो मिड वैल्यू निकालेंगे पहले, तो मिड वैल्यू हमारा वही है मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू अपॉन 2। तो मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम 10 है, 0 और 10 आया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, 10 और 20 को डिवाइड करके देंगे तो कितना आएगा 15, इसका आएगा 25, इसका आएगा 35, इसका आएगा 45, सेम आएगा। फ्रीक्वेंसी भी आपका आ जाएगा 1 2 3 2 2, जो पहले हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है आपका कल्पित माध्यम को मानना है। तो यहां भी सेम हमारा कल्पित माध्यम निकालेंगे, तो हमारा यहां भी आता है x - a,
यहां भी हमने किसको माने हैं, 25 को माने हैं। किसको माने हैं, 25 को माने हैं। तो 25 में से 5 गया, सेम आएगा, -20 -10 0 +10 और +20। अब हमको यहाँ पे निकालना है ds निकालना है। और ये ds कैसे निकलेगा, तो ds या du बराबर होता है x माइनस एज्यूम डिवाइडेड बाई i का मतलब होता है इंटरवल, अंतराल। तो यहाँ पे देखिए इनके बीच का अंतराल कितना है, 0 और 10 के बीच का अंतराल कितना, 10 है। 10 और 15 के बीच का अंतराल कितना, 10 है। तो इनको i की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है। i की वैल्यू क्या आती है, i बराबर होता है, i बराबर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, या अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। तो आपका क्या निकल के आ जाता है, आई निकल जाता है। तो अब हमको यहाँ पे क्या क्या मालूम है, dx मालूम है, x माइनस ए बराबर dx होता है। dx को i से डिवाइड करना है, मतलब i क्या है, 10 है। तो i हमारा क्या आया, 10 आया है। तो i की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 10 से हमको डिवाइड करेंगे, तो -20 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2। -10 को डिवाइड करें तो -1, 0 को डिवाइड करें 0 ही, इसका आएगा +1 और ये क्या आएगा, +2। तो इस तरह से आपका क्या निकलेगा, ds जो होता है उसको सॉर्ट कर दिया जाता है। बड़े बड़े जब वैल्यूशन आते हैं तो वहां पे स्टेप डिवीजन मेथड से निकाल करके वैल्यूशन को छोटा किया जाता है। तो यहाँ पे i की वैल्यू हमारी क्या थी, 10 थी, x की वैल्यू और माइनस क्या करना, कल्पित माध्य को घटाते जाओगे एज्यूम को, तो आपको मिलेगा। अब यहाँ पर कोई मिल चुका है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमको पद विचलन का, हमको यहाँ पे क्या करना है, पद विचलन व आवृत्ति का गुणनफल निकालना है। मतलब f और ds का, यहाँ dx का गुणा किए थे, यहाँ ds का करेंगे, तो ds हमारे निकला है। तो 20 का गुणा माइनस किससे करोगे आप, माइनस ये वाला हमें खत्म हो गया हमारा। तो ये कौन सा है, f और ds। तो f और ds का गुणा करेंगे तो आपका किससे किससे गुणा होगा, -2 का गुणा किससे होगा, -1 से, तो -2 ही आएगा। 2 का गुणा किससे होगा, -1 से होगा, तो इसका -1 आएगा। 3 का गुणा 0 से होगा तो 0 आएगा। 2 का गुणा 1 से होगा +2 आएगा। और 2 का गुणा किससे होगा, 2 से होगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ भी हमको क्या है, पहले टोटलिंग करेंगे। तो टोटलिंग करेंगे तो हमको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। तो f का टोटल 10 है, इसकी 0 आएगा, इसका वैल्यू भी 0 आएगा। अब इसका लेंगे तो हमारा प्लस वाला 6 है और माइनस वाला तो माइनस वाला भी कितना है, 2 है। तो क्या आया, माइनस माइनस का कितना आ गया आपका, -4 आया है, और ये क्या आया, +6 आया है। तो अभी भी आपको क्या हो रहा है, प्लस वाला क्या है, आ रहा है +2। क्या मिला आपको, +2 मिला। अब फार्मूला में लगा देंगे, ऊपर वाले हमारा भी फार्मूला है, बार x बराबर एज्यूम में बैठा दीजिए आप 25 प्लस आपको fdx में कितना आएगा, आपका फार्मूला क्या है, सिग्मा fdx, इसका +2 है, अपान क्या है, 10 है, और इनटू भी कितना है, 10 है। तो आपका ये 10 क्या हो गया, कट गया। तो क्या मिला आपको, 25 + 2 अर्थात 27। तो इस तरह से आपका बार x बराबर क्या आएगा, 27 आएगा। तो इस तरह बच्चों हम किसी भी विधि से हम क्या कर सकते हैं, तीनों में से किसी भी विधि से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न की स्थिति पे डिपेंड करता है, और अगर हमको प्रश्न में जिस विधि से निकालने बोला है बच्चों, उसी विधि से हमको क्या दिखाना है, कैलकुलेशन दिखाना होता है। तो ये तो क्या था, अखंडित श्रेणी या कंटिन्यू सीरीज का समानांतर माध्य निकालना, कितने विधि से, 3, डायरेक्ट मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड्स और स्टेप डिवीजन मेथड्स, है ना, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि और पद विचलन विधि से। तो बच्चों अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की सूचना मिलती रहेगी। और इस श्रृंखला को आप कंटिन्यूस देखिए, हर स्टेप में हम आगे एक एक स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। नमस्कार।